हाँ राम 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 हो गयल बीर लोरी के धीरे धीरे हो लोरी के धीरे धीरे ते गावा पहाड़ा पर गुजारे सत गा जड़ल पितरी के जे पर बीर ठहाका और गादी गढ़ गौरा के वीर नाहर लोरिक नारी मर्यादा खातिर गोरी पर चढ़ल रे नाहर 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 बीरावा पहाड़ावा पर डोला हो अले के तेगा तलवारिया जवानावा ना बढ़ रे और राजा मोला गीत का खूनवा खौलत न रहल रे पहाड़ावा ऊपर आना रे चढ़ी मोलागत नाम का एक राजा सोनांचल सोनभद्र जिला मुख्यालय से ठीक 14 किलोमीटर की दूरी पर जिसका किला है वह उसका आतंक नगर में इतना ज्यादा होता था कि नगर में आने वाले डोले को अपने दरवाजे पे उतरवा लेता था और नगर से जाने वाले डोले को भी अपने दरवाजे पे उतरवा लेता था। उसी दरबार में एक छोटा सा जागीरदार था माहर अहीर, जिसके घर में एक कन्या पैदा हुई। महरिन नाम था उस माँ का और कन्या का नाम मंजरी था। जा करके कलाई में धागा काला बांध दिया। कितना आतंकी था, कितना क्रूर था। और यह खबर जब माहर को लगा तो उसी दिन से वह घर से निकल गए और गए कहां? गादी गढ़ गौरा के, जो आज का बलिया जिला है पूर्वांचल में। बलिया जिला में गए, अखाड़े पर देखे दो पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं, रियाज कर रहे हैं। जाकर अपना पगड़ी उतार करके उस पहलवान के घर पर रख दिए। बोले कि आपके दोनों लाल हमें चाहिए। कहें क्यों? कहें 16 साल का समय है, चतुर महरिन थी। बोली कि ये छोटी कन्या है, इसे अभी ले जाएंगे, अपने घर में किसी का दूध पिलाएंगे, आपके रिश्ते बदल जाएंगे। इसे बड़ी होने दें और जब बड़ी हो जाएगी तो आप स्वयं इसे ले जाइएगा। तब तक माहर पहुंच गए। सारी वृत्तांत अपने उस बलिया के स्वजाति बंधु को बता दिए। वहां से सेना लेकर के वीर लोरिक पहुंचे हैं और मोलागित को चुनौती देते हैं कि ऐ नारी का अपमान करने वाले, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तूने जो कलाई में काला धागा बांधा है, आओ हम तुमसे समर में लड़ते हैं और लड़कर जीत जाना तो हम उसे खुद सौंप देंगे, वरना अगर हार जाओगे तो तुम्हारी खैर नहीं। चल देते हैं लोरिक। तत्ते गवा ले करके जावाना पहाड़ा पे गुजारे, मोलागित का वध कर दिए वीर लोरिक। सौरू हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं, शार्विलक और गोपालक उनका उपन्यास है, उन्होंने लिखा। और जब वध कर दिए तो वहां घी के दिए जलाए गए। मोलागित का इतना आतंक था, पशुओं का अपहरण करता था, नारियों का अपमान करता था। और तब जब लोरिक जाने लगे बढ़ करके, तब उस जवार के लोगों ने कहा कि अब आप इस मंजरी के मांग में सिंदूर दान करिए और हम सब इसे विदा करते हैं। तो कि आप इसलिए उस पत्थर को, जो लोरिक स्टोन है, पत्थर है, आज भी जीवंत है और उस पे 2 फाट पड़ा हुआ है और उस फाट के बीच में एक छोटा टुकड़ा है और दोनों
न केवल एक जाति के बल्कि उस काल के मानव समाज की मानवीय शक्ति और नारी सम्मान का प्रतीक वह चट्टान आज भी सोनांचल जनपद के जिला मुख्यालय से ठीक 8 किलोमीटर की दूरी पर, जहां सोन नदी का घाट उतरता है, वहां लोरिक पत्थर कायम है। और उस पत्थर पे मंजरी के मांग का सिंदूर और लोरिक के तेगा के धार और खून की निशानी लगन के समय में किंवदंतियों में है कि वो चटकार हो जाता है, शायद धूप पड़ता होगा। तो कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्कॉट मार्कस को मैंने उस चट्टान को विजिट कराया और एक छोटा सा टुकड़ा उन्हें ले जा करके दिया, चूँकि उस पर वो काम कर रहे थे। यह कथानक 2 मिनट का और है। मंजरी के मांग में सिंदूर लेकर दे करके जब डोला लेकर के चलने लगे तो मंजरी ने ही यह प्रस्ताव रखा कि बड़ बड़ लड़ाई लड़के सैया जीत गई ला, चल जई बाए नगरी के छोड़ के ऊ आओ आला पीढ़ी देखी जानी ना लिखल जाई इतिहास तो उठा लतेगा तलवार और एक चट्टान के काट के 2 फाट के दबरी त दुर्गा डोलल बाया सनावा पहाड़ावा न पुजारे अधच तलवारिया जलोरी का न खिंचारे तलवारिया के नोक पे पहाड़ावा न फेंका हो धन से मार के लबीरावा चट्टानावा न कटा हो तम मजरी मांगी के सिंदूरावा पहाड़ावा पपोता हो